पंजाब के दरियाओं में बदतरीन सैलाब आया, अफसोस मुखालिफिन ने इस पर सियासत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सहूलियात न मिलने पर आवाम को अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। पानामा के बाद नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त देखा, बगैर किसी कसूर के 2 बार जेल जाना पड़ा। मेरी जेल आसान नहीं थी, तंदूर की तरह कमरा तप रहा होता था। जब पंजाब का इक़्तिदार संभाला तो क्राइम की शरह ज़्यादा थी। कोशिश है कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान का नाकाम वार, जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 2 FC एहलकार जख्मी हुए। हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे। सिक्योरिटी सराय का कहना है कि भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC के जवानों की सताइश, पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। आपकी जरूरत है, आप पाकिस्तान के सिपाही बन जाए, एवरी वन ऑफ यू। ये आप पर ऑब्लिगेशन है, ये रियासत की ऑब्लिगेशन है। ये आपने मुझसे वादा करना है कि आप सब ने इस पाकिस्तान को अपने घरों में जाकर सिर्फ आधा घंटा या 20 मिनट मुझसे वादा करें कि 20 मिनट आप पाकिस्तान को देंगी। फितनल खवारिज ने कोयटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा पाक अफवाज ने मार्का हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इसराइल ने गजा से मुतालिक अमरीकी अमन मुआहदे की हिमायत कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा मंसूबे में गजा से इसराइली फौज की मरतबा वापसी भी शामिल है। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा गजा की आर्ज़ी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। हमास ने मुआहिदा तस्लीम कर लिया तो फौरी अरखमाली को रिहा करना होगा। मुआहिदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे करे। हमास को 20 नुकाती मुजव्वज़ा अमन मंसूबा दे दिया। हमास ने कहा कि जायजे के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीकी सदर ने कहा अमन मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। तुर्किया और इंडोनेशिया के सुदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म का गजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम और माशी तरक्की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन से ही मुमकिन है। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खित्ते में देरपा अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। गजा अमन मुआहदे के लिए अमरीका से ताउन को तैयार हैं। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। सऊदी अरब, उर्दून, UAE, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का गजा जंग के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। कहा अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने और निफाज यकीनी बनाने के लिए ताउन को तैयार हैं। बरतानिया, इटली और फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के अमरीकी सदर के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। मशरिक़ी वस्ती से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में नई सिफारती राहें भी खुल रही हैं। पाकिस्तान इस मुशारफती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। खबरदार किया कि इसराइल का ईवन बस्ती मंसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। मशरक़ी मकबूजा बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन से काटने और मग़रिबी किनारे की जोग्राफियाई वहदत को ख़त्म करने की ये कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है।
जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। फरीक मुकदमा मियां दाऊद एडवोकेट, आपकी क्या राय है? जस्टिस अमीरुद्दीन खान का सवाल। मियां दाऊद एडवोकेट ने जवाब में कहा कि मेरी भी यही राय है। दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF का पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन इशूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़्तिसादी टीम की एक हफ्ते में गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी। IMF के साथ करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के नुकात शेयर किए गए। रिपोर्ट में FBR, AGPR और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में खामियों की निशानदही। ज़राए के मुताबिक IMF ने सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान से वाज़ेह टाइम लाइन्स मांग लीं। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। एशियाई तरक्याती बैंक ने तस्दीक कर दी। सैलाब के बायस महंगाई में इजाफे का खदशा। मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। रवा माली साल GDP का तखमीना 3% बरकरार रखने का फैसला किया गया। ADB ने मुआशी तरक्की के लिए मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने की ज़रूरत पर जोर दिया। टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने का आज आखिरी दिन। FBR ने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की तारीख में तोसी न करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जमा न करवाने वालों को नॉन पायलट तस्वुर करके जुर्माना आयद किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2563 पॉइंट्स का इजाफा। 1,66,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 1,66,411 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवेद कमर का हुकूमत से गिला। इतने सालों से हुकूमत को कांधा दे रहे हैं, हमें वजारतें और ओहदे नहीं चाहिए, कम से कम इज्जत तो दें। ढके छुपे अल्फाज में हुकूमत का साथ छोड़ने की भी धमकी दे डाली। एहतजाज और नेवान से वॉकआउट कर गए। मरियम नवाज के बयान पर वफाकी वजीर कानून की पीपल्स पार्टी से माजरत। अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए। जिनेवा से खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुँचे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने अपने कायद का इस्तकबाल किया। चंद रोज में पार्टी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकातें और मशावरत मुतवक्के। कौमी एयरलाइन PIE का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। टोरंटो के लिए परवाज आज सुबह रवाना हुई। तर्जुमान के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने कराची से कनाडा की परवाजों के लिए बुकिंग शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर मुसाफिरों के लिए 15% रियायत का ऐलान किया गया। तर्जुमान के मुताबिक PIE कनाडा ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारा इस्तेमाल करेगा। पंजाब को जराइम से पाक करने का अज़्म। मुरीद के में CCD शेखुपुरा और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। खातून के कत्ल और मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब 5 डाकू हलाक। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद। कराची में कहीं सूरज तो कहीं गहरे बादल। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। दीगर इलाकों में सूरज का पारा हाई। गुजरात के करीब खलीज, खंबात और सावरथरा में बनने वाले हवा के दबाव में मजीद शिद्दत। सिस्टम कल डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल सिंध के मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। इसराइली वजीर आजम ने दोहा हमले पर कतरी वजीर आजम से माफी मांग ली। नेतन्याहू का व्हाइट हाउस से कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को टेलीफोन। दोहा हमले पर इजहार माजरत। कतरी वजीर आजम का खैर मकदम। कहा उम्मीद है दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे।
गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बला में घर पर हमले में 6, खान यूनिस में कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए। इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का सदर ट्रंप से नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने और मुजफ्फसा मंसूबे पर कायम रखने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। गजा के फलस्तीनियों के लिए इमदादी फ्लोटीला रवाना। फ्लोटीला की समंदर में निगरानी में स्पेन और इटली के बाद तुर्किया भी शामिल। इसराइली बहरिया की फौजी कार्रवाई की धमकी। मुंतजमीन के मुताबिक इमदादी काफिला 3 दिन में गजा पहुंच जाएगा। दुनिया भर से समाजी कारकुन, डॉक्टर्स और आम अफराद शामिल। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटीला में मौजूद। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के खित्ते में पजीराई। ईरान का भी मुआहदे में शामिल होने पर गौर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के सीनियर मुशीर मेजर जनरल याह्या सफ़ी ने 2 तरफा मुआहदे को मस्बत करार दिया। कहते हैं कि ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इराक मुश्तरका दिफाई मुआहदा कायम कर सकते हैं। ईरान अपनी जारहाना ताकत भी मजबूत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक प्रोग्राम्स पर पाबंदियां, मरकजी बैंक के असासे मुंजमद, मालियाती लेन देन पर भी सख्त ज़ाब्ते लागू किए गए। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाबंदियां 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आयद की। ईरान का रद्द-ए-अमल इक़दामात को गैर मुनसिफाना करार दिया। बयान में कहा गया कि जवाबी इक़दामात का हक महफूज है। अमरीकी सदर की एक मरतबा फिर न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को धमकी। बोले अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर बना तो ऐसे ऐसे मसाइल का सामना होगा जो न्यूयॉर्क की तारीख में किसी मेयर को नहीं हुआ। ज़ोहरान को अपने सियासी वादे पूरे करने के लिए पैसों की ज़रूरत है जो मैं उसे नहीं दूंगा। ज़ोहरान ममदानी की जानिब से अमरीकी सदर की धमकियों का जवाब भी आ गया। कहा ट्रंप को जवाब देने का सही तरीका ताकत से उनका मुकाबला करना है, न कि उनके आगे हार मान लेना। न्यूयॉर्क के फंड्स के लिए हर तरह की कानूनी चाराजोई भी करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ वार जारी। गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैक्स आयद करने का इंदिया। कहते हैं दूसरे ममालिक ने अमरीका की फिल्म इंडस्ट्री चुरा ली। फिल्म इंडस्ट्री ऐसे चुराई गई जैसे बच्चे से कैंडी। ट्रंप की कैलिफोर्निया के गवर्नर पर तनकीद। बोले कैलिफोर्निया का गवर्नर कमजोर और नाअहल है, इससे रियासत मुतासिर हुई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। 18 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाफरीदी समेत तजुर्बेकार और नए खिलाड़ी शामिल। एशिया कप से वापसी के बाद खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड में शामिल होंगे। कैंप 30 सितंबर से लाहौर में शुरू होगा। एशिया कप में शिकस्त। कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए एनओसी मुअत्तल। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए एनओसी जारी किए गए थे। फैसले से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच में भारत और श्रीलंका की टीमें गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल। भारत की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। विमेंस वर्ल्ड कप के आगाज पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया।